हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थस इंटीरियर। अगर हम पहले अर्थस इंटीरियर के बारे में देखेंगे कि हमें अर्थस इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है कि उसका इंटीरियर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पहले अगर हम कंपोजिशन ऑफ रॉक्स देखेंगे, रॉक्स में डिफरेंस होती है, जो रॉक कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं, जो ओशंस में पाए जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, उससे जो लावा इजेक्ट होता है अर्थ सब सरफेस पे, उस लावा के बिना पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अर्थक्वेक वेव्स, जो अर्थक्वेक वेव्स है, ये अर्थक्वेक वेव्स हमें मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मतलब रॉक से हमें पता चलता है, वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा इजेक्ट होता है उससे हमें पता चलता है कि अर्थस इंटीरियर क्या है, और अर्थक्वेक वेव्स जो है ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अर्थस इंटीरियर के बारे में। अगर हम अर्थस इंटीरियर के बारे में देखेंगे, मोस्ट साइंटिस्ट्स जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो अर्थ है, अर्थ हैज़ लेयर्स, अर्थ के जो है वो लेयर्स से बनी हुई है, अर्थ में लेयर्स पाए जाते हैं। और मोस्ट साइंटिस्ट्स एक्सेप्टेड दैट अर्थ हैज़ थ्री लेयर्स। अब ये जो अर्थ है इसके लेयर्स है, अब आज हम यही लेयर्स देखेंगे। एक लेयर दूसरे लेयर से डिफर होता है, उनमें डिफरेंस होती है, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। इनकी वजह से एक लेयर से लेकर दूसरी लेयर तक डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम पहला लेयर जो है अर्थ का, अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे, ये जो क्रस्ट है ये टॉप मोस्ट लेयर, अपर लेयर ऑफ अर्थ का जो है वो क्रस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये हम क्रस्ट 5 मिनट के लिए सिलेक्ट करेंगे, ये है क्रस्ट, ये जो अपर लेयर ऑफ अर्थ ये है क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस है यानी विड्थ, नीचे तक कहाँ तक जाता है, इसकी थिकनेस वेरी होती है 5 to 40 किलोमीटर, 5 to 40 किलोमीटर इसकी थिकनेस वेरी होती है। ये 5 to 40 कैसे वेरी होती है, अगर हम इस क्रस्ट की बात करेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये जो डीपनेस है ये यहाँ पे ओशंस है, ओशंस के जो ओशन बेसन्स है वहाँ से क्रस्ट, जब क्रस्ट के लोअर लिमिट तक जाते हैं वहाँ थिकनेस कम है, से फॉर एग्जांपल यहाँ 5 किलोमीटर है। और अगर हम ये कंटिनेंट्स का देखेंगे, कंटिनेंट्स में थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है। और अगर हम ये माउंटेन्स का देखेंगे, माउंटेन्स के नीचे जो है वो क्रस्ट की थिकनेस उससे ज़्यादा है। मतलब ओशन बेसन्स के नीचे क्रस्ट की थिकनेस कम है और कंटिनेंट से थोड़ा उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो है वो है यहाँ माउंटेन्स के नीचे से जो क्रस्ट की थिकनेस वो ज़्यादा है। इसीलिए ये जो थिकनेस है क्रस्ट की ये वेरी होती है 5 to 40 किलोमीटर। अगर हम इस क्रस्ट की डेंसिटी की बात करेंगे, ये जो क्रस्ट है इसकी अगर डेंसिटी की बात करेंगे हम, इसकी डेंसिटी है 2.7। मतलब ये जो क्रस्ट है ये है लीस्ट डेंस लेयर, इसकी डेंसिटी है 2.7। और अगर हम एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की करेंगे बात, ये जो अर्थ डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी है वो है 5.53। अर्थस एवरेज डेंसिटी है 5.53 और ये जो क्रस्ट है इसकी डेंसिटी है 2.7। सो इस क्रस्ट से एवरेज डेंसिटी अर्थ से ज़्यादा कम है क्रस्ट की डेंसिटी। अब यही जो क्रस्ट है इसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है बसाल्ट, एक है ग्रेनाइट टेस्ट क्रस्ट, ग्रेनाइटिक क्रस्ट, दूसरा है बसाल्टिक, तीसरा अगर हम देखेंगे सेडिमेंट्री, मतलब ये जो
क्रस्ट है इसको फर्दर 3 हिस्से है, एक है ग्रेनाइटिक, दूसरा है बेसाल्टिक, तीसरा है सेडिमेंट्री। और ये जो ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक में ये जो इन दरमियान एक ट्रांजिशन जोन क्रिएट होता है, एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है। ग्रेनाइट और बेसाल्टिक जो लेयर्स है क्रस्ट के, उनमें एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है। उस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। किस किस के दरमियान? ये जो क्रस्ट है इसके जो लेयर्स है ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक, इनके दरमियान डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है, उसको बोलते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। और ये जो क्रस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल जो पाए जाते हैं वो है सिलिका एंड एल्युमिनियम। ये जो सिलिका एंड एल्युमिनियम है इनकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए इस लेयर को सयाल भी कहते हैं। यानी सिलिका और एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इस लेयर को सयाल भी कहते हैं। इस लेयर को सयाल रिवर, ये सयाल लेयर जो कहते हैं, ये पहले सयाल रिवर इसको जो बोला वो बोला एडवर्ड स्विज ने। एडवर्ड स्विज ने बोला कि इस क्रस्ट लेयर को सयाल रिवर भी कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम इन लार्ज क्वांटिटी। जहाँ से ये क्रस्ट ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा लेयर अर्थ का स्टार्ट होता है, उसका नाम है मेंटल। क्रस्ट जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से मेंटल स्टार्ट होता है। और ये जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में से, जहाँ से मेंटल स्टार्ट होता है क्रस्ट एंड होता है, वहाँ से एक डिसकंटिन्यूटी होती है। इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोरिस डिसकंटिन्यूटी। मोहोरिस या मोहो डिसकंटिन्यूटी मतलब जहाँ से क्रस्ट एंड होता है वहाँ से मेंटल स्टार्ट होता है और इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है। उस डिसकंटिन्यूटी का नाम है मोहोरिस या मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये दी है साइंटिस्ट मोहोरिस ने कब दी है? 1909 में फाउंड की है। किसने? साइंटिस्ट मोहोरिस ने। कब किया? 1909 में। अब ये जो मेंटल है ये स्टार्ट होता है मोहोरिस डिसकंटिन्यूटी से, यहाँ से स्टार्ट होता है मेंटल, ऐसे होके जाता है अप टू 2900 किलोमीटर। ये जो मेंटल स्टार्ट होता है ये मोहोरिस डिसकंटिन्यूटी से होके जाता है 2900 किलोमीटर तक। अब ये जो मेंटल है, अगर हम यहाँ पे मेंटल की बात करेंगे, मेंटल का जो अपर पोर्शन है वो सॉलिड है। अगर इस मेंटल का जो, इसको डिवाइड किया गया है 2 लेयर्स में, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ये हुआ अपर मेंटल, ये हुआ लोअर मेंटल, ये हुआ लोअर मेंटल। अपर मेंटल सॉलिड पार्ट होता है, लोअर मेंटल मोल्टन पार्ट होता है। यानी ये जो अपर मेंटल है ये सॉलिड पार्ट है और ये जो लोअर मेंटल है ये मोल्टन स्टेट में पाया जाता है, मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। ये जो होल क्रस्ट ये सॉलिड है, होल क्रस्ट ये सॉलिड स्टेट में है, ये होता है मेंटल। अगर हम मेंटल की बात करेंगे, इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 5.68, लिटिल मोर देन डेट ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेट इज 5.53। ये है मेंटल की डेंसिटी। अब ये जो मेंटल 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, अपर मेंटल यानी सॉलिड पार्ट, लोअर मेंटल यानी मोल्टन पार्ट। इसके दरमियान एक, लोअर मेंटल और अपर मेंटल के दरमियान एक डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है।
उस डिसकंटिन्यूटी का नाम जो है राप्टी। ये जो मेंटल की अगर हम और बात करेंगे, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, डैट इज़ वाई इसका नाम दिया गया है सीमा। सिलिका एंड मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, इसका नाम है सीमा। डेंसिटी भी हमने पढ़ी है, इसके दो लेयर्स भी पड़े हैं, उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है वो होती है राप्टी डिसकंटिन्यूटी, और उसमें जो मटेरियल ज़्यादा होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसका नाम है सीमा, और इसकी डेंसिटी जो उस लिटिल मोर देन दैट ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है, ये है मेंटल। ये जो लोअर पार्ट ऑफ मेंटल जो मोल्टन स्टेट में पाया जाता है, इसमें अर्थक्वेक वेव्स एब्जॉर्ब होते हैं। जब एब्जॉर्ब होते हैं अर्थक्वेक वेव्स, मतलब वो उसमें उनकी स्पीड डिक्रीज होती है और मिनिमम के बराबर, मतलब 0 के बराबर होती है। डैट इज़ वाई ये जो लोअर पार्ट ऑफ मेंटल, इसको एज अ लिक्विड पार्ट माना गया है मोल्टन स्टेट में। इसके बाद अगर हम देखेंगे कोर, इनर मोस्ट लेयर जो अर्थ का है वो है कोर। ये जो कोर है ये मेंटल यानी मेंटल, ये मेंटल से नीचे जाता है 3475 किलोमीटर। अगर हम यहाँ, ये है मेंटल, मेंटल से नीचे अगर हम इतना जाएंगे 3475 किलोमीटर, उतना कोर है। मेंटल और कोर के दरमियान जो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है, ये इसको बोलते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं मेंटल और कोर के दरमियान। जहाँ से ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से लेके 3475 नीचे की ओर जाएंगे, वहाँ मिले, वो है कोर। क्या है? कोर। कोर। और ये जो कोर है, कोर की अगर हम डेंसिटी देखेंगे, इसकी डेंसिटी है 17.2, डैट इज़ मैक्सिमम ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ अर्थ। सबसे ज़्यादा डेंसिटी है कोर की। क्यों इसमें इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा पाया जाता है मेटालिक मिनरल्स, आयरन है, निकल है, आयरन, निकल और अदर मेटालिक मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। उसी की वजह से इसकी डेंसिटी सब लेयर्स में से ज़्यादा है। ये जो आयरन और निकल पाया जाता है, इसीलिए इस लेयर को नीफी भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ निकल Ni, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आयरन Fe, डेट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड नीफी। और ये जो कोर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आउटर कोर, एक होता है आउटर कोर, दूसरा होता है इनर कोर। इनर कोर और आउटर कोर के दरमियान जो पहले डिसकंटिन्यूटी होती है उसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर और इनर कोर के दरमियान जो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है उसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये कोर जो है आउटर कोर, इसका पाया जाता है मोल्टन स्टेट में। आउटर कोर किस में पाया जाता है? मोल्टन स्टेट में। और ये जो इनर कोर, दिस एक्ट्स एज ए सॉलिड, ये एक्ट करता है एज ए सॉलिड पार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो रॉक्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, उनकी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये इनर कोर एक्ट एज ए सॉलिड लेयर करता है। अब हमने क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा है। क्या पढ़ा? क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा है। इसके बाद इनके दरमियान जो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है वो पढ़े हैं। अगर हम इन डिसकंटिन्यूटीज़ को, डिसकंटिन्यूटी जो हमने पढ़े हैं इनके दरमियान उनको हम एक ट्रिक के ज़रिए से याद करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है क्रस्ट, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल,
और ये है कोर। इस क्रस्ट के दरमियान एक डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, या वो जो बसाल्टिक क्रस्ट या ग्रेनाइटिक क्रस्ट, इनके दरमियान जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और क्रस्ट के दरमियान जो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल के बीच में अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है, उसको बोलते हैं राप्टी। फिर मेंटल और कोर के दरमियान डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है यहाँ, उसको बोलते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद कोर जो है, इसके दो अपर को आउटर कोर एंड इनर कोर, इसके दरमियान डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट होती है, उसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये हुए 3 लेयर्स, ये हुई उनके दरमियान जो डिसकंटिन्यूटीज एग्जिस्ट होती है। अगर हम इन डिसकंटिन्यूटीज को एक ट्रिक के ज़रिए से याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल राहुल नहीं, चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी लालची। अगर हम ये सेंटेंस याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर CM राहुल गांधी लालची, C से हुआ कॉनरॉड, M से हुआ मोहो, राहुल से हुआ राप्टी, गांधी से हुआ ग्यूटेनबर्ग, और इस लालची से हुआ लेहमन। मतलब C से कॉनरॉड, चीफ मिनिस्टर से मोहो, राहुल से R से राप्टी, गांधी से G से ग्यूटेनबर्ग एंड L से लेहमन। ये हुआ ऑल अबाउट दीज डिसकंटिन्यूटीज। अगर हमने अभी पढ़ा है ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट होल सॉलिड है, ये जो होल क्रस्ट ये क्या है, सॉलिड। ठीक, अगर ये सॉलिड और अपर मेंटल भी क्या है, सॉलिड, होल क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। फॉर एग्जांपल ये होल क्रस्ट पूरा और अपर मेंटल ये पूरा सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है, इसका नाम जो है, इसको कंबाइनड होल क्रस्ट प्लस सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके बाद जो मोल्टम पार्ट होता है, गिलासी पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर। ये जोन है, इसको वीक जोन भी बोलते हैं, वीक जोन। और ये जो एस्थीनोस्फीयर है, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, जो लावा इजेक्ट होता है सरफेस ऑफ अर्थ से, वो यहीं से निकलता है, एस्थीनोस्फीयर से। किससे निकलता है वोल्केनिक इरप्शन का लावा? एस्थीनोस्फीयर से। इसके बाद ये जो कोर है, ये इनर मोस्ट पार्ट है। किसका इनर मोस्ट पार्ट है? अर्थ का। इसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। इसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। ये जो सेंट्रोस्फीयर है, इसमें हाई प्रेशर होता है और टेम्परेचर ओवरलाइंग रॉक्स का, जो इसमें रॉक्स होते हैं
मेटेलिक बाकी मिरर रॉक्स, उनका हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है किसमें, सेंट्रोस्फीयर में। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थस इंटीरियर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।